दोस्तों, मैं हार्डवेयर विकसित से कृष्णा ठाकुर। आज इस वीडियो में जानेंगे पावर सीक्वेंस के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि पावर सीक्वेंस कोई भी डेड सेट आता है तो पावर सीक्वेंस इसका फॉलो करो, उससे आपका सेट रिपेयर होगा। तो कुछ भाई लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होता है क्या होता है पावर सीक्वेंस। तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे पावर सीक्वेंस क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई डेड सेट आया, आपने क्या किया, डीसी रीडिंग से उसको चेक किया, उसकी रीडिंग 40 आ गई या 30 आ गई या 20 आ गई या 15 आ गई, इस तरह से रीडिंग आती है। तो आप क्या करते हो, उस कंडीशन में उसकी शॉर्टिंग चेक करते हो, फोन में कहीं बग वगैरह कोई एलडीओ वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद अगर आपको कोई शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो यहाँ पे आपका जो पावर सीक्वेंस होता है वो काम देता है। पावर सीक्वेंस से क्या कर सकते हो, आपके पास कोई भी अगर डेड सेट आता है तो पावर सीक्वेंस से आराम से उस सेट को सॉल्यूशन कर सकते हो पावर सीक्वेंस के जरिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में बने रहे। आज जानते हैं पावर सीक्वेंस के बारे में, किस तरह से आपके फोन में काम करता है। अगर आप तो आइए जानते हैं पावर सीक्वेंस के बारे में, किस तरह से आपके फोन में काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर आईसी और इधर ही हमारी चार्जिंग आईसी लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी आपकी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट रहती है, वो आपकी लाइन होती है वीबेड लाइन। वीबेड लाइन जो होती है आपको पता है 3.7 से 4.2 वोल्टेज आते हैं आपके। तो पहले तो आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। उससे अगला जो होता है आपकी बीपीएच। आपके फोन में जो बीपीएच बनती है वही बीपीएच होती है जो पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उस बीपीएच के जरिए आपका फोन क्या होता है, ऑन होता है। तो कई बार देखा होगा आपने कि बीपीएच ही नहीं मिलती आपको, यानी बीपीएच शॉर्ट हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बीपीएच ड्रॉप हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, बीपीएच चेक करना है। बीपीएच में कितने वोल्टेज चेक करने हैं आपको, 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करते हैं। अगर यहाँ पे आपको बीपीएच नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, शॉर्टिंग चेक करना है या चार्जिंग आईसी से संबंधित आपको देखना है, चाहे आईसी चेंज करना है या इसका जो सीक्वेंस है वो फॉलो करके इसको रिपेयर करना है। तो बीपीएच आपकी प्रॉपर बननी चाहिए और स्टेबल बननी चाहिए। कई बार क्या होता है, बीपीएच आपकी फ्लक्चुएट करती है, यानी अप डाउन होती है, तो उसके कारण भी आपके फोन में प्रॉब्लम आती है, आपका फोन ऑन नहीं होता है। आपकी बीपीएच एक स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपके फोन में क्या होता है, पावर की होता है। जब आप फोन को ऑन करते हो तो क्या करते हो, पावर को ट्रिगर करते हो। पावर को ट्रिगर करने के बाद ही आप क्या चेक करते हो, और फोन को ऑन करके चेक करते हो या डीसी मशीन से लगाते हो या आप बैटरी के साथ रन करते हो। तो सबसे पहले पावर बटन को ट्रिगर करते हैं। तो वोल्टेज की बात करें, अगर आपका क्वालकॉम का चिपसेट है तो 1.8 या 2.8 वोल्टेज मिलते हैं। अगर आपका वही मीडियाटेक का ही चिपसेट हो जाता है तो वहां पे आपको जो बैटरी के अंदर वोल्टेज होते हैं यानी 3.7 के आसपास आपको मिलते हैं। तो जैसे ही आप सबसे पहले पावर बटन दबाओगे, तो मैं यहाँ पे जो आईसी ली है PM8953 ली है आपके समझाने के लिए। तो जैसे आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले जो सप्लाई बनती है वो आपकी बनती है एलडीओ सप्लाई। तो आपकी कौन सी बनेगी, हाई एलडीओ सप्लाई बनेगी। हाई एलडीओ सप्लाई क्या होती है, आपके फोन में बग होती है, बग सप्लाई। आपने देखा होगा आपके फोन में जो पावर आईसी लगी रहती है उनके पास कई सारी कॉइल लगी रहती है, उनको क्या बोला जाता है, बग कॉइल बोली जाती है। तो इनमें क्या होता है, आपका जो हाई एलडीओ होता है वो आपका 2.05 वोल्टेज होते हैं। जब आपको अगर मान लो आपके पास कोई डेड सेट आता है, आप कहोगे पावर बटन बिना पावर बटन दबाए कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फोन में से बैटरी निकाल देनी है और फोन को चार्जिंग पे कनेक्ट कर देना है। चार्जिंग पे कनेक्ट करने के बाद भी आपकी सारी सप्लाई क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, क्योंकि डेड फोन में आप पावर बटन दबा के तो चेक ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चार्जिंग कनेक्ट कर देनी है, तो वो चेक कर सकते हो। तो हाई एलडीओ लो एलडीओ आपको चेक कर लेना है। लो एलडीओ आपको 1.35 वोल्टेज और हाई एलडीओ 2.05 वोल्टेज बनते हैं। ये जो वोल्टेज होते हैं आपके पावर आईसी से निकलते हैं, वापस पावर आईसी में चले जाते हैं, क्योंकि आगे क्या होते हैं, इसमें से एलडीओ सप्लाई जनरेट होती है, उनके लिए वोल्टेज क्या होते हैं, इसके अंदर से बाहर निकलते हैं, यानी अंदर से बाहर निकलते हैं, आईसी में से वापस आते हो आईसी में ही चले जाते हैं। तो फिलहाल आपका बनता है हाई एलडीओ। लो एलडीओ कुछ सप्लाइयों के बाद बनता है, फिर मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको तब भी, क्योंकि वो सप्लाई बन जाती है जब उसके बाद बनता है। तो सबसे पहले आपका हाई एलडीओ बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ सप्लाई जनरेट होगी, तो मैंने बीच में छुड़ा के यहाँ पर रख दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि इनका एक कॉन्सेप्ट होता है हाई एलडीओ और लो एलडीओ, तो आपको ये चेक कर लेना है। तो हाई एलडीओ के बाद जो सप्लाई नेक्स्ट जनरेट होती है वो होती है आपकी S7 VDD की, जो आपकी क्या होती है, सीपीयू के अंदर जाती है मेमोरी के लिए। तो इस पर आपको 0.6 से 1.2 वोल्टेज, ये आपकी क्या होती है, बग कॉइल होती है। जहां पर भी आपको S7, S3, S2 दिखाई दे, समझ जाना क्या होती है, आपकी बग कॉइल होती है जो पावर आईसी के पास लगी हुई होती है।
उससे जो नेक्स्ट सप्लाई होती है वो होती है आपकी S2 सप्लाई होती है, जो इसकी सीपीयू की कोर सप्लाई होती है उसके लिए जाती है। इसमें भी आपको 0.6 से 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें एपीसी का मतलब होता है एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको दो बग कॉइल दिखाई दे रही है, यानी S5 और S6 दोनों कॉइल क्या होगी, एक कॉइल से ही सप्लाई क्या जा रही है आपके सीपीयू के लिए जा रही है, तो ये भी आपको सप्लाई सीपीयू में जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एलडीओ जनरेट होता है जो एमपीपी के नाम से होता है, यानी एक रेफरेंस वोल्टेज होता है जो रिक्वायरमेंट होती है सीपीयू को। उसके बाद एक सप्लाई बनती है आपकी L5 डिफॉल्ट ऑन, यानी जो पूरे फोन को रिक्वायरमेंट रहती है जिस वोल्टेज की, जो 1.8 वोल्टेज होता है वो यही वोल्टेज होता है। ये आपको प्रॉपर चेक कर लेना है बन रहा है या नहीं बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आपने देखा होगा वीरेज एक्सो 1.8 वोल्टेज। अब आप कहोगे ये वोल्टेज तो एक कैप्चर लगा के ग्राउंड कर दे कहां जाता है, तो ऐसे ही वोल्टेज मिलेगा पावर आईसी से वीरेज एक्सो 1.8 वोल्टेज मिलेंगे, जहां पे एक पावर आईसी के पास कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा, उस पे आपको 1.8 वोल्टेज बनने चाहिए, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। अब क्या होता है, कई बार आपको क्या मिलेगा, इनमें से कुछ सप्लाइयां बनेंगी कुछ सप्लाई नहीं बनेगी, तो आपको सबसे पहले जो मेजर करना है ये करना है कि इसमें कहां तक सप्लाई बन रही है। मान लो आपकी L5 बन गया, L5 बनने के बाद आपका ये वाला वोल्टेज नहीं बनना है, वीरेज एक्सो वाला नहीं बन रहा है, तो आपके फोन में प्रॉब्लम क्या है, L5 तक ये सप्लाई है तो ओके, इसके बाद सप्लाई नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मान लो ये 1.8 वोल्टेज ये शॉर्ट हो जाए, यानी यहाँ पे जो कैप्सूल लगा हुआ है शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी, पीछे की सप्लाई आपकी बनेगी। आगे जानते हैं। उसके बाद रेगुलेटर ये L7 सप्लाई होती है आपकी, LO7 की, ये भी 1.8 वोल्टेज होते हैं। उसके बाद वी रेफरेंस आपके DDR होती है, ये भी आपके 0.6 वोल्टेज होते हैं जो आपकी रैम के लिए जाते हैं। यहाँ पे एक वी रेफरेंस L3 जो 0.9 ये आपके सीपीयू के लिए जाते हैं। उसके बाद आपके में क्या जाता है, स्लीप क्लॉक जाता है। स्लीप क्लॉक क्या होता है, आपका 32 किलोहर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी आती है जो आपके सीपीयू के लिए होती है। इसके बाद आपका L13 बनता है, 3.1 वोल्टेज बनते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका वी रेफरेंस L8 2.9 वोल्टेज, यानी 2.8 वोल्टेज समथिंग आपके VCC के बनते हैं जो आपके AMC के लिए जाते हैं। उसके बाद VDD PX जो CPU के लिए जो सप्लाई होती है, वो वाली सप्लाई होगी। यहाँ पे L11 ये मेमोरी कार्ड जो आपने देखा हो आपके फोन में मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट होता है उसके लिए सप्लाई जाती है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपकी बीबी क्लॉक, यानी बेसबैंड क्लॉक, जो आपके फोन में क्रिस्टल कनेक्ट होता है, क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी इसी लाइन द्वारा आपके सीपीयू के लिए जाती है, क्योंकि अगर आपके फोन में क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी सीपीयू को नहीं गई तो आपके फोन में कभी भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। आपने देखा होगा क्रिस्टल एक छोटा सा पावर आईसी के पास लगा हुआ होता है। आगे देखते हैं। आगे आपने देखा पावर ऑन रीसेट, ये क्या है आपकी पावर ऑन रीसेट है। ये सप्लाई आपकी जब जनरेट होती है, जब पावर जो आईसी आपकी होती है इसकी सारी सप्लाई जब ओके होती है, सारी सप्लाई आउट कर देती है, तो लास्ट में एक पावर ऑन रीसेट आपकी सप्लाई जनरेट होती है। अब आप कहोगे इसमें कि इस तरह से हमें सारी सप्लाई एक एक करके चेक करनी पड़ेगी, नहीं, आप क्या कर सकते हो, अभी जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, आप बीच में से कोई एक सप्लाई चेक कर सकते हो। मान लो आपने L7 चेक की 1.8 वोल्टेज, ये आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ शुरुआत में आपने क्या किया, ये यहाँ पे कॉइलें चेक की, कॉइलों पे आपको सप्लाई मिल गई। उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो एक साथ चेक करनी है, तो लास्ट वाला भी वोल्टेज चेक कर सकते हो या बीच में से चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे सारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आप लास्ट में फाइनल वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जहां से भी आप अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चेक करते हुए आ रहे हो, अगर वहां पे मान लो ये आपकी L7 की सप्लाई है, L5 आपने चेक किया 1.8 वोल्टेज मिल गई, अब L7 नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या, शॉर्ट हो सकती है। आपने चेक किया शॉर्ट भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, जब शॉर्टिंग नहीं है तो वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि मान लो पावर आईसी से सीपीयू के लिए सप्लाई जा रही है और बीच में से लाइन कहीं क्या हो गई, ब्रेक हो गई,
क्योंकि जब आप जीआर चेक करते हो, क्योंकि इनमें क्या होते हैं आपके कैपेसिटर वगैरह होते हैं बीच में लाइन में लगे रहते हैं, तो आप कैपेसिटर जब जीआर चेक करते हो तो जीआर आते ही कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं आती है, तो आप कहते हो नहीं सप्लाई जीआर तो क्या शॉर्टिंग नहीं। तो ये भी हो सकता है लाइन कई बार कि आपकी पावर से तो कनेक्ट है वो लाइन, हो सकता है सीपीयू से कनेक्ट ना हो, या आपकी सीपीयू से तो कनेक्ट है जो लाइन है पर आपकी पावर से कनेक्ट ना हो, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पावर को रिमूव करना है। पावर को रिमूव करने के बाद ये जो सप्लाई आ रही है इसकी जो बॉल रहेगी उस बॉल पे आप जीआर ले सकते हो। अगर जीआर आ रही है तो सप्लाई ओके है, अगर जीआर नहीं आ रही है तो हो सकता है आपका सीपीयू या बीच में कोई कंपोनेंट लगा हो, वहां से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी नहीं आपकी सप्लाई शॉर्ट हो, जब भी आपकी ब्रेक होगी ओपन होने से भी आपकी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो पावर ऑन रीसेट आपका कहां से जाता है, पावर से जाता है सीपीयू के लिए, जब पावर की सारी सप्लाई में ओके होती है। जब पावर ऑन रीसेट जब आपका पावर ऑन रीसेट सीपीयू को चला जाता है तो सीपीयू से एक और वोल्टेज आता है आपका पीएस होल्ड। तो ये जो वोल्टेज होता है 1.8, इसमें भी 1.8 और इसमें भी 1.8 वोल्टेज आपके मिलते हैं। पीएस होल्ड जो होता है पावर सीक्वेंस होल्ड, ये सीपीयू से पावर आईसी के लिए आता है। ये वोल्टेज इसलिए आता है क्योंकि जब सप्लाई है जनरेट हो जाती है, पावर सारी सप्लाई को जनरेट कर देता है, तो जो आपका सीपीयू होता है सीपीयू इस वोल्टेज को देता है कि इसमें जो सप्लाई जनरेट की है उन सप्लाई को क्या रखना है, होल्ड रखना है, क्योंकि फोन अब क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। उसके बाद पीएस होल्ड के बाद आपका क्या होता है, जैसे आपकी प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं वो सारे सप्लाई जनरेट होती हैं। जैसे मान लो आपके में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, इनके लिए जो प्रोटोकॉल आते हैं इशू के लिए, उसके बाद ये जनरेट होकर आपका फोन क्या हो जाता है, इस तरह से ऑन हो जाता है। अगर आपके में पीएस होल्ड बन जाता है तो आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा कि आपके में पोर्ट बनने लग जाता है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई फोन आता है उसमें शॉर्टिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, लीकेज भी चेक कर लिया और आपका फोन ऑन नहीं हो रहा, तो इस तरह से आप उसका पावर सीक्वेंस को फॉलो करके फोन को साइड को ऑन कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कहीं शॉर्टिंग हो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कहीं से कोई लाइन ब्रेक हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।